नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आयु रेखा के विषय में मैं आपको पिछले एपिसोड्स के अंदर लगातार अवगत कराता रहा हूँ। आज भी एक नए विषय पर मैं आपको आयु रेखा के स्वरूपों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको मैंने बहुत सारी आयु रेखा दिखाई। एक आयु रेखा होती है, इसको कहते हैं, बिल्कुल एकदम आपको ऐसे लगेगा कि ये आयु रेखा चल रही है या कोई टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है या कोई उतार चढ़ाव वाली सड़क है, जैसे पहाड़ी मार्ग होते हैं, इस तरह का आपको दिखाई देगा। यह रेखा अगर आप देखेंगे तो आपको एक सर्प की भांति ये चलती नजर आती है। जिस प्रकार से सर्प अपनी गति करता है तो वह कभी सीधा नहीं चलता और वह इस प्रकार से सरकता हुआ नजर आता है। इसको आप सर्प रेखा कह सकते हैं। ये रेखा आपके जीवन के अंदर किस प्रकार का प्रभाव डालती है, रेखा ने ही खुद बता दिया कि मेरी जो प्रवृत्ति है वह एक प्रकार से कहीं पर ठहराव की नहीं है। यानी व्यक्ति इस प्रकार का जो होगा वह अपने निर्णयों पर कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। कभी विचार अच्छे, कभी विचार नीचे, कभी ऊंचे, कभी नीचे, कभी सही फैसला, कभी गलत फैसला। लोग कहते हैं यार ये व्यक्ति मंदबुद्धि है क्या? निश्चित रूप से मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, मंदबुद्धि के होते हैं, अपने फैसलों पर स्थिर नहीं रहते हैं, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना होता रहता है। किस कारण से होता है? क्योंकि फैसलों पर स्थिर नहीं होते हैं। तो ये सर्प रेखा अगर आपके हाथ के अंदर है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं आपके कुंडली में काल सर्प योग के भी। तो एक कारक मैंने आपको ये बताया। दूसरा कारण यदि आप देखेंगे तो वह कारण आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको आयु रेखा दिखाई देगी। इस आयु रेखा के अंदर कभी भी वलय नहीं आना चाहिए। हमारे विज्ञान के अंदर अगर वलय चिन्ह है तो वह वलय चिन्ह कहाँ पर क्या दिलाता है, इसका थोड़ा सा अगर अच्छा स्वरूप अगर देखा जाए तो वह यहाँ पर माना जाता है। यानी अगर आपकी ये सूर्य रेखा पर है तो आपकी सूर्य रेखा में निश्चित रूप से अगर कोई वलय आ गया है तो वह वलय आपका, क्योंकि सूर्य इसका कारक है और सूर्य इस पर्वत पर बन गया है, चाहे वह इस प्रकार से बन गया है चाहे वह स्वतंत्र बन गया है। यदि यहाँ पर आपको सूर्य पर्वत मिलेगा तो यश सम्मान आपको दिलाएगा, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। परंतु ऐसे लोगों के पास में सफेद दाग जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंतर्गत अगर देखें तो उनको पूरी बॉडी सफ़ेद है, आँख से चुंधियापन है, आँख पर बिल्कुल जो सूर्य की रोशनी से उससे थोड़ा ऐसे महसूस करते हैं। यानी कुल मिलाकर आँखों में चुंधियापन की स्थिति भी दिखने में आती है। लेकिन हम बात कर रहे थे आयु रेखा के बारे में, तो इसका मुझे थोड़ा सा प्रमाण यहाँ देना पड़ा। अगर यह आपके यहाँ पर आ गई, यानी ये आपके किसी भी स्थान में यदि आयु रेखा के पास में
यदि यह वलय आ गया तो यह वलय जिस भी आयु के अंदर है, उस आयु के अंदर जिस स्थान पर यह आ गया वह आपके जीवन में बहुत बुरा समय होगा। यानी एक तरीके से यहां पर इसकी छवि कुएं जैसी और यहां पर इसकी यश जैसी आपके जीवन में एकदम जिस आयु में भी है आएगा, आपको बहुत गिरावट का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में अस्थिरता आ जाएगी, जिसके कारण आपको महसूस होगा कि मुझे तो बस अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है। अन्य हाथ में देख लीजिएगा, हृदय रेखा पर क्रॉस आ गया है, यही चिन्ह आ गया है, काला तिल आ गया है, बुद्धि रेखा पर आ गया है, तो निश्चित रूप से फिर वह समय अति कष्ट वाला होगा। तो ऐसा बुरा बोलने वाली बात तो नहीं है कि मृत्यु होगा या क्या होगा, इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन उसका सामना बहुत बुरे समय से होगा। चलिए, आपके पास में ये दूसरा पहलू था, तो यहाँ पर एक तीसरे पहलू की बात कर लेते हैं। कितनी ही बार आपने देखा होगा कि आपके पास में आयु रेखा है, ठीक है, बढ़िया है, सुंदर है, किसी प्रकार का कोई भी इसके ऊपर कहीं भी चिन्ह नहीं दिखाई देता, परंतु यहीं से निकलने वाली बुद्धि रेखा इस प्रकार से जाते हुए और इसी में से निकल करके एक दीप बना देती है। यानी अगर इसको आप देखेंगे तो ये तो यहां बुद्धि रेखा थी और बुद्धि रेखा में ही मर्ज होकर के ये दीप यहां पर आ गया। अगर एकदम शुरुआत से है तो शुरुआती जीवन से ही जिद्दी का होगा, यानी व्यक्ति जिद्दी है, अपनी मनमानी करता है, बचपन से ही चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, यहाँ पर कभी किसी से जिद करने लगता है, कभी अपनी जिद के कारण पूरे घर में कलह कर देता है। लेकिन अगर थोड़ा सा दूर से है, मान लिया इस प्रकार से यहाँ से दीप बनाया, शुरुआती समय में बहुत अच्छा था, या इसके बाद मान लिया इसका स्वरूप बन रहा है, यहाँ बुद्धि रेखा ठीक है और इसके बाद ये यहाँ से चलते हुए और ये स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से बनी और यहाँ से ये थोड़ा सा टच करके और यहाँ पर आ गई। तो चलिए, इस प्रकार से हो सकती है और ये बुद्धि रेखा यहाँ पर ना होकर के ये इस प्रकार से हो सकती है। बस जितने समय से इधर बुद्धि रेखा का यहाँ से चरण शुरू हुआ, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने जीवन के अंतर, अपने गलत निर्णयों के कारण, अपनी बुद्धि के डिसीजन के कारण, क्योंकि यही समय शिक्षा का है, यही समय रोजगार का है, तो निश्चित रूप से बुरे हालातों का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार का दीप, और यही दीप यदि आपके यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है, एक रूप में आए चाहे वह दो रूप में आए, यदि वह इस प्रकार से आता हुआ प्रतीत होता है तो यह समय ट्रिफिकल है, यह समय कठिनाई का समय है, यह गलत डिसीजन से उतार का समय है। ऐसा ही आप इस प्रतीक से, एक है तो एक प्रतीक से, दो है तो दो प्रतीक से आप इस प्रकार की संभावना को जाने। तो मैंने आज आपको बताया कि आयु रेखा के यदि स्वरूपों के अंदर आपको इस प्रकार की स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है तो उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा। नमस्कार।